जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हमारी भारतीय संविधान की चौथी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान के। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, जिसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है आर्टिकल 61 के अनुसार, वह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है, वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं और यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। यह आपको ध्यान रखना है। और भाग 4 और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। देखिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि ली गई है, जो आर्टिकल 55 के तहत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और यह भाग 4 में है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति आयरलैंड के संविधान से ली गई है और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार व सम्मान भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है और मौलिक अधिकारों को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक हैं, यह भी आपको याद रखना है। आपका प्रश्न नंबर 5 है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा ने। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया। और देखिए दोस्तों, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। संसद का विशेष अधिकार, संघात्मक शक्तियाँ, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत होती है और आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल क्षमादान करता है और 213 आर्टिकल में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका।
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान और संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है और यह भाग 20 में है। आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 368 अनुच्छेद और भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। सही जवाब है ऑप्शन डी, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। नागरिकता को लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, और नागरिकता भाग 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और प्रधानमंत्री का पद भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। आपका प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में इन्हें जोड़ा गया। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से अनुप्रेरित हैं। आपका प्रश्न नंबर 10 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। यह आपको ध्यान रखना है और भाग 3 में है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी के वीमर संविधान की। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। और दोस्तों, आपातकाल 3 तरह का होता है, जो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है और आपातकाल शक्तियां भाग 18 में है। यह आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने आपको पीछे बताया है, तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर जरूर लिखें। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, या मूल कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ को ही रूस कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य 11 हैं और आर्टिकल 51 ए में है और भाग 4 ए में। मौलिक कर्तव्य कितने? 11, आर्टिकल 51 ए और भाग 4 में है। 4 के ए में है, ए पार्ट में। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सदगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकारों का समाप्त करने की प्रणाली किस संविधान से ली गई है। सही जवाब है जर्मनी के संविधान से, यानी आपातकालीन शक्तियां किस संविधान से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। देखिए क्या क्या शामिल किया गया है। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार,
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन। उपरोक्त सभी, यहाँ पर आपका जवाब उपरोक्त सभी है। अमेरिका के संविधान से सभी चीज़ों को लिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन डी है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर से नंबर 17, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा और इसी के तहत हमारा 80% संविधान बना है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? सही जवाब है कनाडा से। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया और संसद का विशेष अधिकार भी कनाडा से लिया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, संघवाद कनाडा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 19, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस स्थान से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से ली गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 21, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सही जवाब है इंग्लैंड की। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है और संसदीय प्रणाली को भी इंग्लैंड से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से ली गई है और नागरिकता को भी इंग्लैंड से लिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 22, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है, भारत की संघीय व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, भारत संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सही जवाब है ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन देश में विकसित हुई। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान पर आधारित है। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? दोस्तों इसका आंसर ही हमने आपको बताया है, तो इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया जाता है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 29, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? सही जवाब है ब्रिटिश संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही जवाब है, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की है। प्रश्न नंबर 30,
भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पूर्वालोकन को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। न्यायिक पूर्वालोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकारों को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसे भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 31, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी हमने आपको पीछे बताया है, तो इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और इसी के तहत भारत का 80% संविधान बना था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा दी गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। और देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया, पर प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। केंद्र व राज्यों के संबंध में शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, आपको यह ध्यान रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। व्यापार के नियम ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं और समवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 34, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से उधार लिया है? दोस्तों इसका जवाब भी हमने आपको पीछे बताया है, तो इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 35, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया है। भारत में कलेक्टर का पद कहाँ से उधार लिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में कलेक्टर का पद इंग्लैंड से उधार लिया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, कलेक्टर का पद इंग्लैंड से उधार लिया है। प्रश्न नंबर 36, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया, सही जवाब है ऑप्शन डी, इंग्लैंड के संविधान से विधि के समान समानता ली गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है, विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, दोस्तों इसका जवाब भी हमने आपको पीछे बताया है, तो इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।